हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा मैथ का इंट्रोडक्शन। मैथ की क्लासेस के लिए काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे, तो मैथ की क्लासेस के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग की तरफ से एक नया स्टेप लिया गया है, जिसमें आज से मैथ की क्लासेस चलेंगी। आज की जो पहली क्लास है इसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या, कैसे मैथ कहाँ से आता है, कितना आता है, सब कुछ 6 to 8 पीआरटी और 9-10 जितने और जनरल पेपर सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। उसके पहले मैं एक बार खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ आप लोग के सामने। मेरा नाम अनामिका सिंह है। आज से मैं आप लोग के लिए मैथ पढ़ाऊँगी। अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है। मैथ पे यहाँ पे मैं आप लोग के साथ 3 चीज़ों की बात करूँगी। 3 चीज़ें कौन कौन सी एक बार आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी जनरल मैथ की। एक मिनट, सबसे पहले बात होगी जनरल मैथ की। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पीआरटी के लिए, फिर हम लोग बात करेंगे 6 to 8 के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल मैथ, फिर पीआरटी, फिर 6 to 8 के लिए। सबसे पहला पार्ट आता है जनरल मैथ का, फिर मैं बात करूँगी पीआरटी वाले बच्चों के लिए, फिर मैं बात करूँगी 6 to 8 वाले बच्चों के लिए। जब मैं जनरल मैथ की बात कर रही हूँ तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये जो होता है ये 6 to 8 और पीआरटी दोनों के लिए होना चाहिए, 9-10 के लिए भी, 11-12 के लिए भी, क्योंकि ये जनरल मैथ सभी में पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई आप लोग को? अब एक बार मैं आप लोगों के साथ मैथ का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ और वो सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले मैं बात करूँगी वो सिलेबस या मैथ के वो टॉपिक जो तीनों में कॉमन है, यानी कि वो जनरल मैथ्स, पीआरटी और 6 to 8 तीनों में ही पूछे जाते हैं। 9-10, 11-12 इनमें भी ये सिलेबस जो है जनरल मैथ का ये सब में पूछा जाता है। इसको टॉपिक मतलब कॉमन टॉपिक कहते हैं और ये सब में पूछा जाता है। और मैं ये भी बताती चलूँगी कि किस में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीआरटी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, या फिर 6 to 8 में कौन सा इंपॉर्टेंट है, और जनरल मैथ से कौन सा टॉपिक आता है, ये भी मैं आप लोग को बताते हुए चलूँगी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सिलेबस, ठीक। अब हम उन टॉपिक को देखेंगे आपके स्क्रीन पर जो है, जो सभी एग्ज़ाम में आते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसे आप लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन, जिसे हिंदी में रैखिक समीकरण कहा जाता है, यानी कि किसी रेखा की इक्वेशन क्या होती है और क्या केसेस होता है उसके बारे में पढ़ना। अगला है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हम अनुपात और समानुपात कहते हैं। उसके बाद है एज, यानी कि आयु। ये बीपीएससी का हिट लिस्ट टॉपिक होता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एज से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, एज यानी कि आयु से। उसके बाद अगला और पूरे मैथ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एवरेज, यानी कि औसत। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप आईएमपी मार्क करिएगा, इसे कहते हैं गणित की जान। उसके बाद आता है गणित की जान परसेंटेज जो है ये पूरे गणित की जान होती है, पूरे मैथ की जान होती है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। फिर आगे देते हैं डिस्काउंट, जिसे आप छूट या बट्टा कहते हैं। फिर आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अगला टॉपिक आपके सामने है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। टाइम एंड डिस्टेंस क्या है? समय और दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पे छूट गया है, एक मिनट। टाइम और वर्क के बाद आपका अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। देखिए यहाँ पे टॉपिक इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं साथ में आपको हिंदी बताती हुई चल रही हूँ, तो आप चाहें तो अपने नोट्स में हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके इंग्लिश के आगे आप हिंदी लिख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कराऊंगी, लेकिन जो ये आपके सामने यहाँ पे सिलेबस है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसकी सबकी हिंदी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हुई चल रही हूँ। आप लोग इसकी हिंदी अपने नोट्स में बनाते चलिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आप इसका जो है नोट्स बनाते चलिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वहाँ पे अपना डाउट जो है वो पोस्ट करेंगे और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका है प्रोबेबिलिटी के बाद आप पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, जिसे श्रेणी कहते हैं। उसके बाद प्रोग्रेशन, श्रेणी, इसे एपी और जीपी इसके अंदर पढ़ा जाएगा। फिर टिग्नोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। फिर है मेंसुरेशन, जिसे क्षेत्रामिति कहा जाता है। उसके बाद मेंसुरेशन में देखिए हम लोग ना दो चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, 2D और 3D, दोनों ही चीज़ों को पढ़ेंगे। 2D और 3D दोनों आकृतियों के बारे में, दोनों शेप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, इसमें भी आपको बेसिकली दो ही आकृति पढ़ना है, 2D और 3D शेप्स, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में प्राइमरी पूछी जाती है वो केवल 2D शेप पूछा जाता है। अभी तक जो ज्योमेट्री में क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में वो केवल 2D शेप में ही आए हैं, ठीक है। आपसे 2D पर ही क्वेश्चन, 2 डायमेंशंस पर ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ पे मिस है, उसको मैं लिख देती हूँ, उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। उस टॉपिक का नाम है मीन, मीडियन एंड मोड। रुकिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मीन, मीडियन, एक मिनट यहाँ पे लिखती हूँ, मीन, MEAN, मीन, मीडियन एंड मोड। इसको बेसिकली सांख्यिकी कहा जाता है। मीन का मतलब होता है माध्य, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, और मोड का मतलब होता है बहुलक। ये हो गए आपके जनरल टॉपिक्स। ये और ये जो टॉपिक है ये आपके कॉमन टॉपिक है मैथ्स के, और ये सब में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो उन टॉपिक की बात करेंगे जो पीआरटी में नहीं पूछा जाता है, या पीआरटी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर ना के बराबर ही पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाएगा तो बहुत बेसिक से पूछा जाएगा। इन टॉपिक का पूरा वेट 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th पे होता है। ये एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं, 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th। ये जो टॉपिक है ये उसी में पूछे जाते हैं। जनरल मैथ में भी ये टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, पीआरटी में भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट, अभी हम लोगों ने कॉमन टॉपिक देखा। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में, जिसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न, जिसे नल व टंकी बोला जाता है। फिर बोर्ड एंड स्ट्रीम यानी कि नाव, धारा। फिर उसके बाद है आपके पास यहाँ पे बोर्ड एंड धारा। फिर परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन का अर्थ होता है क्रमचय और संचय, ठीक है। उसके बाद आपके पास है स्टॉक एंड शेयर। फिर आपके पास है कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। ये आपका जो है ये 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th का टॉपिक है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे पीआरटी में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पीआरटी में कभी कभी इसका बेसिक पूछ लिया जाता है। अगर पीआरटी में पूछा जाएगा तो बस बेसिक ही पूछा जाएगा, डीप में जाके इन टॉपिक को नहीं पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है ये मेनली 6 to 8, 9, 10, 11, 12 को फोकस करते हैं, ये पीआरटी को फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। ये 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 के लिए, पीआरटी वालों के लिए ये सिलेबस नहीं है। ये जो है बहुत सिंपल सा बात है कि ये जो है पीआरटी में अगर पूछा भी जाएगा तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आपका जनरल पेपर का टॉपिक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये सबसे छोटा नाम जैसे दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं और इसका सिलेबस बहुत लंबा है। अगर बात करें पूरे मैथ का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो आपका यही नंबर सिस्टम है, जिसे संख्या पद्धति कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको आपके सिलेबस से मिलाने की कोशिश की। आपका सिलेबस आपके स्क्रीन पे है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आता है वो आता है कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले जनरल मैथ आपका टोटल होता है 40 नंबर का। पीआरटी वालों के लिए नहीं है, पीआरटी वालों में जनरल मैथ जैसा कुछ होता नहीं है। ये अलग से जो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के हैं उनके लिए बात की जा रही है। 40 मार्क्स में से कम 8 नंबर, 1 मिनट, 8 हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे जनरल मैथ्स के बारे में। जनरल मैथ टोटल 40 नंबर का होता है, आप सभी को पता है। और जो टोटल जनरल साइंस मतलब जो आपका जनरल पेपर होता है जिसमें जीएस, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पूछा जाता है, ये टोटल 40 नंबर का होता है। इसमें जनरल मैथ जो होता है वो 7 से 8 नंबर में देखने को मिलता है। जनरल मैथ कितना देखने को मिलता है? 7 से 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मिनिमम और 8 क्वेश्चन जो है 8 से 9 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। यानी कि 20% जो होता है वो मैथ से देखने को मिलता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे सिलेबस में छूट गया है, अलजेब्रा। 1 मिनट, अलजेब्रा यहाँ पे छूट गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अलजेब्रा ये जनरल मैथ में पूछा जाता है, ठीक है। इसे बीजगणित कहते हैं। ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पीआरटी वाले बच्चों के लिए। पीआरटी में क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पीआरटी में ध्यान दीजिएगा। पीआरटी के लिए मिनिमम जो होता है, मिनिमम ध्यान दीजिएगा, मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 15 क्वेश्चन और इसकी रेंज जो है मैक्सिमम जो होता है वो 20 क्वेश्चन तक जाता है, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं पीआरटी वालों के लिए। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 15 क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, 15 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं पीआरटी के लिए। बहुत बड़ा सिलेबस मैथ जो है वो पीआरटी का वो है, डिस्कस करता है। उसके बाद करते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में आपको 2 सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बात करती हूँ, 6 to 8 के लिए 2 सेक्शन होता है। एक तो वो होते हैं जो प्योरली जो होता है वो मैथ वाले बच्चों के लिए होता है, प्योरली मैथ वाले बच्चों के लिए 6 to 8, और दूसरा जो होता है वो एसएसटी के लिए होता है। अब प्योर मैथ और साइंस वाले के लिए जो है, प्योर मैथ और साइंस, 1 मिनट, इसमें 8 नंबर जो है वो जनरल साइंस के हो गए प्लस 40 नंबर जो है वो मैथ के हो गए, ठीक। 8 नंबर जनरल साइंस के और 40 नंबर मैथ के, टोटल 48 क्वेश्चन। अगर उनका मैथ और साइंस बैकग्राउंड है तो उनका 48 क्वेश्चन जो है वो मैथ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी कीमत पे, एट द एनी रेट 48 क्वेश्चन मैथ से देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 to 8 में अगर हम लोग 6 to 8 किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे आपका एसएसटी में कुछ भी हो, कॉमर्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, तो आपका केवल जनरल पेपर का जो 8 नंबर का मैथ है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। केवल जनरल पेपर का 8 नंबर का मैथ। देखिए, अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना होगा। आप घर से निकले हैं, आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना होता है, कितने नंबर का आता है ये जानना होता है। तो देखिए, पीआरटी और 6 to 8 की हमारी क्लासेस चलेंगी। यहाँ पे आपको 9, 10 और 11, 12 की क्लासेस ना के बराबर देखने को मिलेंगी, लेकिन जनरल मैथ के लिए आप उन्हें भी देख सकते हैं। जनरल मैथ के लिए आप उन वीडियो को देख सकते हैं जो आपको पीआरटी और 6 to 8 के लिए चल रही हैं, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 का भी जनरल मैथ यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूडिंग है, ठीक है। आई होप सो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पीआरटी का जो सिलेबस है मैथ का, पीआरटी
पीआरटी में आप लोग को 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ को देखने को मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन। उसके बाद 6 to 8 को 2 भागों में बांटा गया सिलेबस। एक जिनका मैथ और साइंस बैकग्राउंड है, जिन्हें प्योर मैथ कहते हैं। उसके बाद फिर जिनका एसएसटी है, जो किसी और स्ट्रीम से हैं, पेपर दे रहे हैं, इनको 48 नंबर का मैथ देखने को मिलेगा और इनको 8 नंबर का जो जनरल वाले हैं। ये 48 नंबर कैसे? क्योंकि अगर जिनका साइंस एंड मैथ बैकग्राउंड है, जिनका बैकग्राउंड साइंस एंड मैथ से है, उनका जो पेपर होता है वो 40 नंबर का साइंस और 40 नंबर का मैथ पूछा जाता है। तो ये 40 नंबर मैथ के और 8 नंबर जनरल साइंस वाले, ये साइंस और मैथ वाले वीडियो में जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोग को सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिलेबस में आप लोगों ने टॉपिक देख लिया, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, लीनियर इक्वेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रेशन, टेक्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और इसके साथ एक टॉपिक हम लोग ऐड किए थे, अलजेब्रा। ये जो टॉपिक है ये आपका जनरल पेपर का टॉपिक है। उसके बाद हम लोगों ने स्पेशल टॉपिक देखा था जो आपका केवल 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इंपॉर्टेंट था, जिसमें एक्वाडिक इक्वेशन, मिड, मीडियन एंड मोड, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, परवेंसेस एंड कॉम्बिनेशन, स्टॉक एंड शेयर, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th वालों के लिए है। मिड, मीडियन एंड मोड, इसी को सांख्यिकी कहा जाता है। ये सब टॉपिक क्रम वाइज हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो अपना क्लास स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से कल से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय बताना होगा। साथ ही साथ आप अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप जो है अपना डाउट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि टेलीग्राम चैनल हमें मिलेगा कहाँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना कोई भी डाउट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जरूर देखें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।